बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल यू आई मेक 13 एक्यूरेट प्रेडिक्शंस एवरी डे। और अगर आप 9 से भी कम दिनों में उसको मास्टर करना चाहते हैं, यू वांट टू नो ऑल द सीक्रेट्स टू मेकिंग एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। एरीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो सबसे पहले एरीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखेंगे कि प्रोफेशनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। उसके बाद आपके पर्सनल फ्रंट के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी। गाइडेंस हम गाइडेंस के कार्ड से देखेंगे। लकी कलर सिग्निफिकेंट डे हम एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से देखेंगे। तो एरीज मेष राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। एरीज मेष राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। एरीज मेष राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। और ये कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, किसी चीज़ के कंप्लीट होने की भी बात करता है। तो पीछे किसी भी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे और आपको लग रहा था कि भाई ये कंप्लीट हो जाए, और इस वीक अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कंप्लीट हो जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड किसी भी चीज़ के कंप्लीट होने की बात करता है। और कहीं ये कंप्लीशन एक हैप्पीनेस, एक जॉय लेकर आ रहा है। जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ एक टुगेदरनेस भी लेकर आ रहा है। देखिए ये फैमिली का कार्ड है। यहाँ पे कुछ के लिए पर्सनल फैमिली हो सकती है, यानी कि आपके पेरेंट्स, बच्चे या फिर लव वन, क्लोज वंस। कुछ के लिए प्रोफेशनल फैमिली हो सकती है, यानी कि जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, मुझे ऐसे लगता है वो आपकी प्रोफेशनल फैमिली होते हैं। तो कोई भी प्रोफेशनल फैमिली का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आप उनके साथ कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं या फिर ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मनी पैसा नहीं रहेगा, लेकिन कभी कभी मनी पैसे से ज़्यादा हमें लोगों से कनेक्ट करके या फिर किसी चीज़ को अचीव करके जो हैप्पीनेस, जॉय मिलती है, वो ज़्यादा आपके लिए कमिंग वीक के लिए रहती हुई दिख रही है। दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले ये फीमेल एनर्जीज की बात करता है। तो कुछ एरीज के लिए हो सकता है कोई फीमेल हैं, कुछ के लिए उनकी मदर हो सकती हैं, कुछ के लिए सिस्टर, कुछ के लिए कुलीग, कुछ के लिए कोवर्कर, कुछ के लिए फ्रेंड। अगेन कोई भी फीमेल हो सकती हैं जिनकी तरफ से एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं। और यहाँ पे देखिए ये मनी का कार्ड है। तो मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी, फाइनेंसेस से रिलेटेड एक सपोर्ट या तो ज़्यादा मिल रहा है, या फिर मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। एरीज एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि मनी, पैसा भी एक बहुत बड़ा रीज़न रह सकता है आपकी हैप्पीनेस, आपकी जॉय के लिए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली किसी फीमेल का भी कनेक्शन या फिर किसी फीमेल का भी कंट्रीब्यूशन रह सकता है। अगर एरीज आप खुद ही वुमेन हैं और देख रहे हैं, फीमेल हैं और देख रहे हैं, तो ये आप भी हो सकते हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। अब एरीज पर्सनल फ्रंट में देखते हैं। एरीज पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। 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 अब पर्सनल फ्रंट में देखते हैं एरीज क्या हो रहा है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है। और ये कार्ड किसी चीज़ को स्टार्ट करने की बात करता है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स है तो उसी से रिलेटेड टीदिंग इश्यूज रह सकते हैं। एंड यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। तो फिर से देखिए एरीज किसी फीमेल की एनर्जीज काफ़ी रहती हुई दिख रही हैं। आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पर्सनल फ्रंट के लिए एम्प्रेस का कार्ड कहता है
कोई फीमेल हो सकती हैं अगेन जिनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है। और अगर हम स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट के लिए देखें तो कहीं एक कंफर्ट, लग्जरी, एक अबंडेंस आप चाह रहे हैं और कुछ उसी से ही रिलेटेड स्टार्ट करना चाह रहे हैं। होता है ना, हमारा कोई गोल है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं और उसी से रिलेटेड हम बहुत एक्शन लेना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे होते हैं किसी भी रीज़न की वजह से। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है एरीज़, हमारा जो एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड होता है, मेंटल प्रोसेस हो सकता है, वो बहुत बड़ा रीज़न होता है। हमारे थॉट्स, हमारे बिलीफ सिस्टम्स जो एक रुकावट भी हो जाते हैं चीज़ों को अचीव करने के लिए, जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम मैं कह सकती हूँ, या बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। एंड ओवरऑल के लिए देखें तो यस, कोई फीमेल हो सकती हैं जिनकी वजह से आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट या तो मिसिंग रह रहा है, या फिर आप ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, किसी चीज़ को शुरू करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। एंड ओवरऑल या तो देखिए इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी एक कंफर्ट, लग्जरी रह रहा है, या फिर इस कंफर्ट, लग्जरी के लिए ही आप एफर्ट कर रहे हैं और कहीं थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन भी कुछ एरीज़ के लिए मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी एरीज़, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हों, आप खुद को मोटिवेट करते रहें, क्योंकि देखिए जब हम डीमोटिवेटेड होते हैं ना, तब फिर हम परेशान होते हैं। जब तक हम मोटिवेटेड हैं अपने गोल के लिए, हम एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, हम अपना एफर्ट कर रहे हैं, हमें अगर उस टाइम पे रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ में अगर हम कंसिस्टेंटली रहे तो आज नहीं तो कल अपने गोल को अचीव कर ही लेंगे। लेकिन एक्सटर्नली कोई चीज़ हुई और उसको लेकर अगर हम डीमोटिवेट हो गए और हमने कहीं एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट खो दिया, तब फिर हम अपने गोल और अपने मकसद को नहीं अचीव कर पाएंगे, तब परेशान होने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा आप इमोशनली तो मैं नहीं कहूँगी, एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट से रिलेटेड लो फीलिंग रह रही है, लेकिन किसी फीमेल का काफ़ी एक सपोर्ट आपको है। वो आपकी मदर हो सकती हैं, अगेन आपकी फ्रेंड, सिस्टर, कोलीग, कोई भी हो सकते हैं जो आपको इस फेज़ में या फिर इस टाइम पे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक लव केयर भी उनकी तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है। एंड अब देखते हैं एरीज़ आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। एरीज़ मेष राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। एरीज़ मेष राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। एरीज़ मेष राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो एरीज़ आपके लिए गाइडेंस है हंटर, और ये कार्ड कहता है ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। तो जो मैं अभी कह रही थी वही ये कार्ड भी आपको कह रहा है। हंटर क्या करता है? चेज़ करता है। चेज़ किसको करता है? एनिमल को चेज़ करता है, क्योंकि वो एनिमल को चाहता है। इसी तरीके से अपनी डिज़ायर्स, अपनी विशेस को आपने चेज़ करना है। आपने, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, डीमोटिवेट नहीं होना है, हंटर की तरह पीछे पड़ जाना है। जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, और इन द प्रोसेस कुछ भी अगर फियर आप महसूस कर रहे हैं, कुछ भी अगर डर, इनसिक्योरिटीज़ आपके मन में हैं, तो उनको भी आपने ओवरकम करना है, उनको भी आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। अब देखते हैं एरीज़ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर। एरीज़ मेष राशि, सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर। तो एरीज़ आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले टॉरस आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी, यानी कि हम प्रोफेशनल फ्रंट में देखेंगे कि कमिंग वीक में क्या हो रहा है। उसके बाद पर्सनल फ्रंट में देखेंगे एंड गाइडेंस, मैं गाइडेंस के कार्ड से देखूंगी।
लकी कलर सिग्निफिकेंट डे हम एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से देखेंगे। तो सबसे पहले टॉरस वृषभ राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। टॉरस वृषभ राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो टॉरस प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहली चीज़ किसी स्किल को लर्न करने की बात करता है, अपने ही प्रोफेशन से रिलेटेड किसी नॉलेज को गेन करने की बात करता है। और देखिए दूसरी बात, दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड हैं और दोनों ही अपराइट हैं। और ये कार्ड मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके से गेन फ़ायदा होने की बात करता है। या फिर जो भी आप कर रहे हैं, कहीं आपको इस वीक ऐसा लग सकता है कि अब तो वो एक प्रॉफिट जो आपने सोचा था, वो एक मॉनेटरी या फिर पैसे से रिलेटेड फ़ायदा आपने सोचा था, वो आपको मिल जाएगा। और ओवरऑल के लिए देखें तो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं होना चाह रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगेन प्रैक्टिकलिटी को आप लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस या फिर ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे पहला कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स का था। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, कोई स्किल आप लर्न करना चाह रहे हैं, अपनी नॉलेज को और अपडेट करना चाह रहे हैं। और ऐसे में कोई मेल इंसान हो सकते हैं या फिर कोई फीमेल मैस्कुलिन एनर्जीज वाली हो सकती हैं, उनका एक सपोर्ट रह सकता है। या फिर अदरवाइज भी मनी, पैसे से रिलेटेड एक हेल्प, एक सपोर्ट भी अगर आपको चाहिए तो आपको इस वीक मिलेगा। और यस, बहुत ही अच्छी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट को और ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं, कुछ खर्चा कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मेन फोकस इस वीक का फाइनेंसेस, मनी, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें और इनसे फ़ायदा, इनसे गेन रहता हुआ दिख रहा है। कुछ टॉरस को मिल रहा है, कुछ टॉरस को ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी कर रहे हैं इसमें आपको आगे ऐसा फ़ायदा हो सकता है। और बहुत एक स्टेबिलिटी, बहुत एक सिक्योरिटी भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड यस, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि किसी ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं, न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, तो आपको मिलती हुई दिख रही है। और ये न्यूज़, मैसेज, ईमेल भी एक मॉनेटरी गेन या फिर एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी किसी लेवल पे आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए लाती हुई दिख रही है। तो देखिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ की बात करते हैं और वही कहीं आप लोगों के लिए रहता हुआ भी दिख रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि कोई इंसान आपके प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं, जिनसे आप ज़्यादा इंटरैक्शंस कर रहे हैं, जिनसे आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि अगर कोई आपके प्रोफेशन से कनेक्टेड इंसान है जिनसे आप कनेक्ट करना चाह रहे थे, बहुत टाइम से मिलना चाह रहे थे, तो वो भी इस वीक होता हुआ दिख रहा है। अगर आपको लगे टॉरस की थोड़ी सी आपकी इमेच्योर एनर्जीज किसी भी चीज़ के लिए होती हुई दिख रही हैं, तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट कर लें। अदरवाइज़ ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड अब देखते हैं टॉरस आप लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट में क्या रह रहा है कमिंग वीक में। टॉरस वृषभ राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। टॉरस वृषभ राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़े से प्रोफेशनल आप होते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होते हुए दिख रहे हैं। और पर्सनल फ्रंट में रिलेशनशिप्स को आप ज़्यादा अहमियत देते हुए दिख रहे हैं। एक कार्ड और निकाल देती हूँ, फिर आपको बताऊँगी। यस, ओ माय गॉड, टॉरस, या तो कोई सेलिब्रेशन हो रही है, या तो कोई गेट टुगेदर हो रहा है, या आप किसी सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन या किसी भी, अगेन मैं कहूँगी, गैदरिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और बहुत लविंग, बहुत एक केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। देखिए आप लोगों के लिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए एक भी रिवर्स कार्ड नहीं आया है। चारों कार्ड अपराइट हैं। और प्रोफेशनल फ्रंट में जैसे कि मैंने आपको बताया मनी के कार्ड्स हैं, और पर्सनल फ्रंट में रिलेशनशिप्स, लव, इमोशंस, फीलिंग के कार्ड हैं। और कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। अब पर्सनल फ्रंट में कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर अगर आपकी थी
या तो वो पूरी हो रही है या फिर आप कैसे उसको मैनिफेस्ट करें उस पर फोकस कर रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस आपके किसी खास लव्ड वन का सपोर्ट या फिर केयर या लव आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है, या फिर जो भी आपके क्लोज वंस हैं, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, उनकी तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। फिर से मैं कहूँगी टॉरस, या तो कोई सेलिब्रेशन गेट टुगेदर रह रहा है, बहुत ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग, मस्ती, मज़ा हो रहा है, या फिर आप ऐसा ही कुछ प्लान कर रहे हैं। एंड कोई ख़ास इंसान आपकी लाइफ में अगर है तो आप ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, और इसी से ही रिलेटेड बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय आपको मिलती हुई दिख रही है। या फिर आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग हो रही है, आप डिनर पे उनके साथ जा रहे हैं, आप लंच पे उनके साथ जा रहे हैं, और जो भी आपके पर्सनल फ्रंट में हो रहा है बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग लाता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं टॉरस की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। टॉरस वृषभ राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। टॉरस वृषभ राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो टॉरस आप लोगों के लिए डायरेक्शन गार्जियन का कार्ड है, चूज़ योर पाथ। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी आप चाहते हैं उसके लिए अपना पाथ ज़रूर चूज़ करें। और ख़ास कर मुझे ये पर्सनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पर्सनल फ्रंट में मज़ा, मस्ती, हैप्पीनेस, जॉय तो रह रही है। और जब देखिए ऐसी ही एनर्जीज़ में हम होते हैं ना तो थोड़े से डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, हम खो जाते हैं इन्हीं चीज़ों में, और हम भूल जाते हैं कि हमारा गोल क्या है, हमारा मकसद क्या है। तो जो भी फ़न, मज़ा, मस्ती आप करें, अपने गोल, अपने मकसद को अपने माइंड में रखें कि आप आखिर क्या अचीव करना चाहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप शादी करना चाह रहे हैं और किसी भी इंसान से आपको बहुत अटेंशन मिल रही है, बहुत केयर मिल रही है, तो आपने उसमें खो नहीं जाना है। आपने अपना गोल अपने सामने रखना है कि भाई आपको शादी करनी है, एंड यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट पर्सन कि अगर उनका भी मकसद ये है, वो भी आपके गोल, आपके मकसद के साथ अलाइन है, तब तो आप उनके साथ आगे बढ़ें। नहीं तो आप उनको टाटा बाय बाय कर दें। हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। कुछ का देखिए पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड गोल हो सकता है और आप किसी फ़न, मज़ा, मस्ती में थोड़े इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उस टाइम पे भी अगेन मैं कहूँगी फ़न, मज़ा, मस्ती करें, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन साथ के साथ अपने गोल, अपने मकसद को ध्यान में रखें, डायरेक्शन ना भटकें। अप्रोप्रिएट थिंग यही होगी कि आप भटके ना, अपना गोल, अपना मकसद और उससे रिलेटेड जो पाथ है, जो रास्ता है जो आपको उस डायरेक्शन में लेकर आएगा, उसको आप ना भूलें। और फिर से मैं कहूँगी नटशेल में ये कार्ड आपको यही कह रहा है, आप भटके ना अपनी मंजिल से। इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें जो भी करें। एंड अब देखते हैं टॉरस की आप लोगों के लिए क्या सिग्निफिकेंट डे, क्या लकी कलर है। टॉरस वृषभ राशि सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। टॉरस वृषभ राशि सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। तो देखिए यहाँ पे मार्स का कार्ड है। मार्स के कार्ड के हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट आप लोगों के लिए कमिंग वीक के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले जेमिनीज हम आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखेंगे कि प्रोफेशनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। फिर पर्सनल फ्रंट के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी, गाइडेंस हम गाइडेंस के कार्ड से देखेंगे, एंड लकी कलर, सिग्निफिकेंट डे हम एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से देखेंगे। तो सबसे पहले जेमिनीज मिथुन राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। जेमिनीज मिथुन राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। जेमिनीज मिथुन राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स हैं। तो पीछे देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक में उसका एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिल जाएगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक यानी कि जो आने वाला है उसमें वो एक रिजल्ट आउटकम नहीं मिलता हुआ दिख रहा। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहा कि कमिंग वीक में वो आउटकम नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स
कार्ड्स रिवर्स हैं और रिवर्सल्स एक चीज़ इंडिकेट करते हैं, एक चीज़ नहीं मैं कहूँगी, वन ऑफ द थिंग्स जो इंडिकेट करते हैं दैट इज़ डिले। तो चीज़ें थोड़ी सी डिले होती हुई दिख रही हैं इन द प्रोसेस। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ रहें, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि किसी के सपोर्ट, किसी के हेल्प, किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ के लिए फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, कुछ के लिए इमोशनल मेंटल हेल्प हो सकती है, फिजिकल लेवल पे हेल्प हो सकती है। और आपको ऐसा लग सकता है जेमिनीज़ की लोग ना आपके पीछे से बातें कर रहे हैं, लोग कहीं क्या बोलते हैं उसको हम, बैक बिचिंग कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि ईगो इश्यूज़ की वजह से भी मसले रह रहे हैं। कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि वो एक एप्रिसिएशन, वो एक रिकग्निशन जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रही है, और कहीं एक बैलेंस भी आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। देखिए इस कार्ड में तराजू है और ये कार्ड उल्टा है, तो कहीं बैलेंस वाली एनर्जीज भी नहीं रहती हुई दिख रही हैं। और इन कार्ड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो जेमिनीज आपके लिए यही गाइडेंस है। सबसे पहली चीज़, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। जो चीज़ आप कर रहे हैं उस पे, यूनिवर्स पे, जिस गॉड को मानते हैं उन पे एक फेथ और कॉन्फिडेंस रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एसर्टिवली चीज़ों को करें, अपने लिए स्टैंड लें, गलत चीज़ को आप टॉलरेट ना करें, और गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में एक बैलेंस रखें। मैंने अभी आपको कहा कि शायद आप नीड में हैं किसी भी तरीके की हेल्प की, बट ऐसा भी हो सकता है जेमिनीज कि अगेन गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में बैलेंस नहीं है। या तो आप किसी को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। यहाँ पे सब जेमिनीज़ के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप फाइनेंशियली किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, या फिर आप किसी से फाइनेंशियली यानी कि मनी से रिलेटेड बहुत हेल्प ले रहे हैं। कुछ के लिए इमोशनल मेंटल हेल्प भी हो सकती है जो आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और हर सिनेरियो में एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि आप किसी से उधार ले रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप कोई पुराना उधार चुकता कर रहे हैं। तो देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ हैं और मैंने गाइडेंस आपको बता दी इन कार्ड्स के हिसाब से। अब देखते हैं जेमिनीज़ की पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। जेमिनीज़ मिथुन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। जेमिनीज़ मिथुन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। जेमिनीज़ मिथुन राशि, तो यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड गिरा है, और एक कार्ड और निकालते हैं। जेमिनीज़ मिथुन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। जेमिनीज़ मिथुन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ट्रैवल की बात करता है, चेंजेस की बात करता है और पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो और ज़्यादा कहीं मैं कहूँगी एक पॉजिटिव चेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं। अब ये चेंजेस सब जेमिनीज़ के लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, या इसी से रिलेटेड एक प्लानिंग चल रही है। कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, किसी भी तरीके के चेंजेस रह सकते हैं, और आप थोड़े से इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। हालांकि देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत प्रैक्टिकल तरीके से इम्पल्सिव होने की बात करता है, या फिर देखिए कोई मेल फिगर या कोई फीमेल मैस्कुलिन एनर्जीज वाली हैं, वो थोड़ा सा आपको सोच समझ के आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। थोड़ा सा आपको बोल रहे हैं कि अपनी ग्राउंडिंग करो, या फिर आप ही हो सकते हैं जेमिनीज, जहाँ पे एक तरफ तो कुछ करने का बहुत एक जोश है, उमंग है, बहुत जल्दबाजी आप करते हुए दिख रहे हैं, साथ ही साथ कहीं आपका इनर सेल्फ बोल रहा है कि नहीं भाई बहुत भी इम्पल्सिव मत हो, एक्शन लो, इनिशिएटिव लो, लेकिन सोच समझ के लो, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके रहो। तो ये आपकी भी एक डुअल एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया जेमिनीज कि आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, लेकिन कोई मैस्कुलिन फिगर वाले इंसान हैं जो आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा समझो चीज़ों को, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके चलो और इम्पल्सिव ना हो। और यहाँ पर मैं आपको कहूँगी जेमिनीज कि जब हम ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं ना, तो कहीं हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम, तो वो एक एनर्जीज हो जाती हैं। लेकिन जब हम एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, साथ के साथ
हम ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं, हम प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, वो एक आइडियल सिचुएशन होती है। क्योंकि आपने देखा है ना, कोई भी पेड़ जितना ज़मीन के अंदर होता है ना, उतना वो आसमान में ऊंचा उड़ता है। जब वो ज़मीन से अपना टच खो देता है तो कहीं थोड़े दिन बाद वो मर जाता है। तो इसी तरीके से देखिए, ग्राउंडेड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ऊंचा लाइफ में जाने के लिए। तो इस चीज़ का इस वीक ख्याल ज़रूर रखें। अदरवाइज़ बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, मनी, पैसा और मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड भी चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। आप या तो कोई खर्चा कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं और पॉजिटिव ही खर्चा होता हुआ दिख रहा है, यानी कि फिजूल खर्चा नहीं होता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि मनी, पैसे से रिलेटेड कोई गेन, कोई फ़ायदा हो रहा है। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि एक मूवमेंट, एक शिफ्ट भी आती हुई दिख रही है। अगेन, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस भी इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं। और अब गाइडेंस देख लेते हैं जेमिनीज आप लोगों के लिए। जेमिनीज गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक, जेमिनीज गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक, जेमिनीज गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए, हार्ट गार्जियन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। तो दूसरों को प्यार करें, बहुत अच्छी बात होती है। हमें हमेशा एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज़ में रहना चाहिए, लेकिन इन द प्रोसेस हमने बिल्कुल भी खुद को नहीं भूलना है, हमने खुद को बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना है। अपने आप को भी साथ के साथ उतना ही लव करना है, उतना ही प्रायोरिटाइज करना है जितना कि हम दूसरों को करते हैं। तो यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है। एंड अब देखते हैं जेमिनीज आप लोगों के लिए क्या सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर है। जेमिनीज मिथुन राशि, सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। जेमिनीज मिथुन राशि, सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। यहाँ पे देखिए, पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से जो भी ओशन के रंग होते हैं, जैसे कि सी ग्रीन हो गया, सी ब्लू हो गया, वो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले कैंसेरियंस आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखेंगे कमिंग वीक में प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा है। उसके बाद आपके पर्सनल फ्रंट के लिए कार्ड्स निकालेंगे एंड गाइडेंस हम गाइडेंस के कार्ड से देखेंगे। लकी कलर, सिग्निफिकेंट डे हम एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से देखेंगे। तो सबसे पहले कैंसेरियंस कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल, या फिर मैं कहूँगी प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। कैंसेरियंस कर्क राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। कैंसेरियंस कर्क राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत करने की बात करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी बहुत डिवोटेड, बहुत डेडिकेटेड तरीके से अपने गोल, अपने मकसद के लिए मेहनत, अगेन मैं कहूँगी करने की बात करता है। और हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी सी डिटेल्स या फिर जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसी से रिलेटेड जो भी करने की ज़रूरत है उस पर ही फोकस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आप थोड़े से वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं अभी पर्सनल फ्रंट के लिए कार्ड्स निकालूंगी, हम देखेंगे कि पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए, अगर हम 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखें तो प्रोफेशनल फ्रंट को आप काफ़ी अहमियत देते हुए दिख रहे हैं, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड आप बहुत फोकस्ड अटेंशन के साथ एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहीं इन द प्रोसेस आपका एंथुजियाज्म, आपका एक्साइटमेंट थोड़ा सा लो रहता हुआ दिख रहा है और आप हो सकता है थोड़े से डीमोटिवेटेड भी किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि एक नई बिगनिंग आपको करनी है अपने प्रोफेशनल फ्रंट में। और देखिए, ये नई बिगनिंग सब कैंसेरियंस के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए सिंपली नया काम करने का तरीका हो सकता है, कुछ के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए नई टीम हो सकती है, नए कुलीग हो सकते हैं। अगेन कोई भी नई चीज़ आप करना चाह रहे हैं और
और हो सकता है उसी के लिए आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं और कहीं देखिए ये नई बिगनिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज रह रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि टीदिंग इश्यूज नई बिगनिंग को करने से रिलेटेड रह सकते हैं और इसीलिए हो सकता है कि आप ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और इसीलिए भी हो सकता है थोड़े से डीमोटिवेटेड आप हो रहे हैं। तो कैंसेरियंस जो भी हो, डीमोटिवेटेड ना हो, बस कहीं एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट में कमी ना आने दें, क्योंकि उस टाइम पे अगर हमें हमारा आउटकम नहीं मिल रहा है या फिर जो हम चाह रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, डजेंट मैटर, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जब हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं ना तो फिर उस चीज़ को पाने के जितने भी चांसेस होते हैं ना वो बहुत बहुत कम हो जाते हैं और यही चीज़ फिर हमें हमारे गोल, हमारे मकसद से भी परे करती है। तो डिले होना कहीं हमारे मकसद, हमारे गोल को अचीव करने में उतना कोई इशू नहीं क्रिएट करती है जितना कि फिर से मैं कहूँगी हमारा डीमोटिवेट होना, हमारा एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट खो देना। तो एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट बरकरार रखें एंड अपना एफर्ट करते रहें, जो भी रिक्वायर्ड है वो भी करते रहें। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप कर्म करें लेकिन फल की इच्छा ना करें, या फिर आप फल से बहुत ज़्यादा अटैच ना हो। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को और बेहतर करेंगे। अदरवाइज देखिए कुछ भी गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है, दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। इट्स जस्ट दैट एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स है, तो रिवर्सल्स का एक मीनिंग होता है कि चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही हैं और जो भी उस कार्ड की एनर्जीज़ हैं उसमें कहीं एक 100% नहीं है। और अब देखते हैं कैंसेरियंस की आप लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। कैंसेरियंस कर्क राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। कैंसेरियंस कर्क राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। कैंसेरियंस कर्क राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स हैं। तो देखिए दोनों ही रिवर्स कार्ड्स हैं और मैंने अभी आपको बताया वन ऑफ द मीनिंग रिवर्सल्स का डिले होता है और उस कार्ड की एनर्जीज़ में थोड़ा सा ब्लॉकेज या फिर फुल उस कार्ड की एनर्जीज नहीं हैं। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी कहीं एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट की बात करती है और एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स भी कहीं एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट की बात करता है। तो दोनों ही फ्रंट्स में या तो ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं या फिर एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट लो रह रहा है। और स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट के लिए देखें तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो आप बहुत बोल्डली, बहुत बोल्डली नहीं बोलूँगी, ओवर बोल्डली, ओवर करेजियसली चीज़ों को परस्यू कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं उसको परस्यू कर रहे हैं, या फिर आप इस तरीके से यानी कि बहुत बोल्डली, करेजियसली करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ के लिए देखिए कोई फीमेल भी हो सकती हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज़ की, जो बहुत ही एक मैं कहूँगी कंट्रोलिंग हो रही हैं, डोमिनेटिंग हो रही हैं आपके लिए, जिनकी वजह से थोड़े से आप परेशान हो रहे हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, पैसा आपके हाथ से जा रहा है। और यहाँ पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कैंसेरियंस इस चीज़ का ख्याल रखना कि आपका फजूल खर्चा ना हो, क्योंकि रिवर्सल है तो फजूल खर्चे होने के भी चांसेस रहते हुए दिख रहे हैं। अगर अपराइट होता तो मैं कहती कि देखिए खर्चा हो सकता है लेकिन पॉजिटिव चीज़ों पे होएगा, लेकिन अगर रिवर्स है तो आपका फिजूल खर्चा भी हो सकता है। बहुत संभल के, बहुत सोच समझ के आप कमिंग वीक में खर्चा करें, जोश में होश ना खोएं, क्योंकि दोनों ही वॉन्ड्स के कार्ड रिवर्स हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, इतना जोश है कि आप बहुत समझ के चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। अगेन जोश में होश खो रहे हैं, इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। एंड हो सकता है कि यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है, यस, और प्रोफेशनल फ्रंट में भी एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स है। तो दोनों ही फ्रंट्स के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके की नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं और ये नई बिगनिंग से रिलेटेड टीदिंग इश्यूज़ हैं। इस नई बिगनिंग से रिलेटेड छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि किसी चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं आपको रास्ता नहीं दिख रहा है,
कहीं एक दरवाज़ा बंद सा रह रहा है। तो जो भी हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है और नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। कार्ड्स दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो कुछ भी ख़राब गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। इट्स जस्ट स्टार्ट। फिर से मैं कहूँगी, कुछ नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक आपको स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही, ईजी नहीं रह रहा है, और पर्सनल फ्रंट में थोड़ा सा इसी नई बिगनिंग को लेकर आपका खर्चा हो रहा है, और कहीं प्रोफेशनल फ्रंट में एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आपका या तो ओवर है या लो रह रहा है। और किसी अगर फीमेल से आप किसी भी सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं, किसी भी कोऑपरेशन की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से नहीं रहता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। कैंसेरियंस कर्क राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। कैंसेरियंस कर्क राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। कैंसेरियंस कर्क राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए, वाटर गार्जियन का कार्ड है, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। तो थोड़ा सा मैं कहूँगी कि आप क्या चाह रहे हैं, आपकी क्या डिज़ायर है, उस पे ज़रूर फोकस करें। कितनी बारी ना हमें गोल बनाते हैं और हमें लगता है बस हमें ये अचीव करना है, और हम सब कुछ भूल के उसके पीछे लग जाते हैं, उसको परस्यू करने लगते हैं। इन द मीन टाइम हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि वाकई में जो हम कर रहे हैं वो हम चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, या सिर्फ एक भेड़ चाल है, या सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा मन किया था और अब हम उसको परस्यू कर रहे हैं, और शायद अब हम इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो फिर से मैं कहूँगी, इन सब चीज़ों पे भी ज़रूर गौर करें, अपनी इमोशन से, अपने इनर सेल्फ से ज़रूर आप कनेक्ट करें। एंड अब देखते हैं कैंसेरियंस आप लोगों के लिए क्या सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर है फॉर द कमिंग वीक। कैंसेरियंस कर्क राशि, सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। कैंसेरियंस कर्क राशि, सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। यहाँ पे फर्स्ट हाउस का कार्ड है। कालपुरुष की कुंडली में मार्स फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करता है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, रस्ट, मैरून आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।